कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग को बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड, ऐसे ही होनी चाहिए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास, और आपके सामने है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है अल्टरनेटिंग करंट। सो व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी, दिस वन इज द टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? ठीक है, अभी हम देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने का एक तरीका है, और वो क्या है? ए सी। हम ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम ए डॉट सी डॉट ऐसे आपको नहीं लिखना है, ए सी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? ए सी लिखना है। हम कैपिटल में भी ए सी नहीं लिखते हैं। तो ये जो मेथड है अल्टरनेट करंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के, एब्रिविएट फॉर्म में लिखने का, ये गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह से उसको लिखना है, एसी। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब ये जो आपका अल्टरनेटिंग एसी लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट, ओके, तो आपने लिखा एसी करंट, दिस वन नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म लिखा है दिस वन, ये अपने आप में खुद अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करता है। ओके, ये खुद अपने आप में अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? सो हमें जो ये ध्यान रखना है कि लिखते वक्त कि अल्टरनेटिंग करंट, इतने बड़े वर्ड को हमें कैसे लिखना है? ए सी, स्मॉल ए सी में लिखना है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। डायरेक्ट करंट, अगर हम इसको देखें तो हमने अगर डायरेक्ट करंट ऐसे लिखा है तो इसका नेचर हम सबको मालूम है, और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी को पढ़ते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी को पढ़ते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता था, ये सोर्स है जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट क्रिएट होता है, और इसमें हम जो करंट का डायरेक्शन लिखते थे, डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होता था वो हम क्या लिखते थे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या लिखते थे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम सर्किट में इस तरह से उसके डायरेक्शन को शो कर देते थे। याद है ना? एक रेजिस्टेंस होता था, वहां पे बैटरी होती थी, हमने उसमें एरो शो कर दिया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर और नेगेटिव टर्मिनल पे अंदर की ओर शो कर दिया। ठीक है, तो ये होता था। क्यों ऐसा क्यों होता था? बिकॉज इट वॉज यूनिडायरेक्शनल। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में रन कर रहा है ना? जैसे आपने यूनिसेक्स सैलून देखा होगा, सैलून, यूनिसेक्स सैलून। क्यों? व्हाई इज यूनिसेक्स? सिंगल, कोई भी एक है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो वहां पे जा सकता है। क्लियर ना? तो वही चीज ऐसे यहाँ पे क्या है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में रन करने वाली करंट। ठीक, अब एक ही डायरेक्शन में रन करने वाली करंट, इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या? बेसिक यही है, यूनिडायरेक्शन, लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि हम इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। हम उसमें और क्या ऐड कर देते हैं? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये जरूरी नहीं है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये जरूरी नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हो तो वो गलत नहीं। क्लियर? बट जो बेसिक वो है इसका क्या है? डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होती है। इज दैट क्लियर? अब जरा मैं देखो डायरेक्ट करंट को ग्राफ पे बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाऊंगा? देखिए, दिस वन, ये हो गया हमारा टाइम, इधर हमारी करंट रन करेगी, इधर एक पॉजिटिव है, इधर माइनस है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में रन करेगा, उसका डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार वो पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रन करेगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो आपकी ग्राफ लाइन है, ये क्या बता रही है? ये बता रहा है कि इसका इस समय करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रन कर रहा है, साथ ही साथ ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है। कहां है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड? दिस वन। ये मैग्नीट्यूड इसका हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये डीसी है, डायरेक्ट करंट। क्लियर? अच्छा, डीसी को भी हमें कैसे लिखना है? डीसी, सिंपल। डी डॉट सी डॉट ऐसा नहीं लिखेंगे।
ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपने क्या लिखा है, DC। ओके, ठीक है, तो ये एक तरह का ग्राफ ये भी, और अभी तक हम यही पढ़ते हैं, सही है, गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। क्या है, हमने कहा ना कि आपको ये जो यूनी डायरेक्शनल वाली कंडीशन है सबसे बेसिक है, ये उसका बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर है। और इसी को अगर हम शो करना चाहें तो देखो आप इसी डायरेक्ट करंट को ऐसे भी शो कर सकते हो। इट इज ऑल्सो डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल करंट। क्यों? इसमें सारे के सारे करंट के जो लूप्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट करंट, ये भी एक डायरेक्ट करंट है। क्यों? सारे के सारे जो लूप्स हैं इसमें वो कैसे बन रहे हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहे हैं। नेचर कुछ अलग है, वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो इनका नेचर है करंट का वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। और इसीलिए इसके साथ साथ ये भी आपके डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट करंट को शो करता है। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्ट करंट के बारे में हमको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यूनी डायरेक्शन इट इज द मस्ट कंडीशन, जो होनी ही चाहिए। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो ये कोई उसका नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये उसकी वैल्यू है कि हाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो ये ग्राफ बनेगा, सही है, ये भी है, बट इसके साथ साथ ये दोनों ग्राफ भी उसके लिए सही है, और ये दोनों ग्राफ भी हमारे डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और इस वजह से ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट करंट बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, डायरेक्ट करंट एकदम सीधे बच्चों की तरह काम करते हैं, सीधे साधे बच्चे जो होते हैं, क्या तुम्हें ये पढ़ना 8 से 10 बजे तक पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, तो फिर वो बुक लेके बैठ जाएंगे और वहां से इधर उधर भी नहीं देख, इधर उधर देखने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। वो सीधे साधे बच्चे क्या करेंगे, बस फोकस ऑन दिस बुक। ओके, तो ऐसा ही कुछ डायरेक्ट करंट का भी नेचर है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, अच्छा मैं इसकी कुछ और फीचर भी बता दूं। आपने आप ऐसे पढ़ चुके हो इसके बारे में, क्या पढ़ा है आपने, डायरेक्ट करंट का जो नेचर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड नो चेंज, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चीज नहीं आता। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिखा है, वो हमने ग्राफ के सेंस में बताया। ये दोनों जो आपके टॉपिक है वो ग्राफ के सेंस से रिलेटेड हैं पॉइंट्स। ये जो है वो मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि, अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, दूसरी चीज आप इसको स्टोर करते हो। डायरेक्ट करंट को आपने क्या किया, स्टोर किया। स्टोर किस में करते हो, आप उसको बैटरी में स्टोर करते हो, होता है नहीं होता है, हम उसको बैटरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने उसको बैटरी में स्टोर कर लिया, तो जब आप बैटरी में स्टोर करोगे तो क्या होगा, आप एक 12 वोल्ट की बैटरी है तो उससे मैक्सिमम इतना अमाउंट ऑफ करंट ले सकते हो, मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट उससे आप लेके जा सकते हो। लेकिन उसी बैटरी से अगर मुझे 6 एम्पियर चाहिए तो हम उसमें नहीं ले सकते, मुझे उसके लिए दूसरी बैटरी, दूसरा सोर्स यूज करना पड़ेगा जो कैपेबल होगा 6 वोल्ट 6 एम्पियर के करंट को रिलीज करने में। इसलिए मैंने कहा कि आप उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर सकते हो, वो स्टोर जो बैटरी में आप उसको स्टोर कर रहे हो वही सेम उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जो उस बैटरी से मैक्सिमम जा सकता है हम उससे ले सकते हैं। ठीक है ना, ये भी उसकी चीज है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, ठीक है। डायरेक्ट करंट का जो मेन फीचर है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए। ये भी आपका दोनों डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है। अब इसको कंपेयर करते हैं एसी के साथ। एसी के साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। कैसे कंपेयर करोगे एसी के साथ आप इसको, देखिए आपने लिखा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दिस वन। सबसे पहला अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है वो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सोर्स बिल्कुल नहीं है। सोर्स उसका क्या है, उसके लिए हम एक सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से शो करते हैं, दिस वन। ये है अल्टरनेट करंट का सोर्स, जिसको हम अल्टरनेट वोल्टेज के फॉर्म में भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारी अल्टरनेट नेचर की करंट होती है पीरियोडिकली चेंजेस द डायरेक्शन। जो आपका करंट अल्टरनेटिंग करंट है वो पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करता है।
डायरेक्शन को चेंज कैसे करता है, वो चीज आप ग्राफ में समझ सकते हो कैसे। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने डायरेक्शन को तुरंत चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा, देखिए ये है, तो इसमें आपका ये इस तरह से जा रहा है, दिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट साइकिल है, ये फर्स्ट पार्ट है जो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अगर हम देखें तो यहाँ जो करंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ट्रेवल कर रही है और इस तरह से ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करूँ तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहोगे, इस समय ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड के लिए क्या कहोगे कि इस समय वो नेगेटिव पार्ट में आ गया। थर्ड में क्या करोगे, ये पार्ट आपका पॉजिटिव में चला गया। फोर्थ में क्या कहोगे, ये पार्ट आपका फिर से नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन देखो एक टर्म और भी लिखा है और वो है क्या, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ कि टाइम जितना ड्यूरेशन वो पॉजिटिव में रहेगा उतना ही ड्यूरेशन वो नेगेटिव में भी होना चाहिए। जितना ड्यूरेशन वो नेगेटिव में है उतना ही ड्यूरेशन नेक्स्ट टाइम वो पॉजिटिव में होना चाहिए। मींस टू से ये जो टाइम इंटरवल है दिस वन, वो सारे टाइम इंटरवल सेम होने चाहिए। वो सारे टाइम इंटरवल क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 सेकंड के लिए पॉजिटिव है तो अगले 2 सेकंड के लिए वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। उसके अगले 2 सेकंड में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर अगले 2 सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर हुआ, इस तरह से जा रही है। इट मींस दैट पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, कैसे चेंज करती है, किस नेचर की होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वन, ठीक है। तीसरा इसका क्या हो सकता है, चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। ये अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करती है। इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो। अगर आप देखो तो हर पोजीशन पे ये अपना डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली करंट भी है। ओके, ये इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। इसका भी बेसिक फीचर क्या है कि ये अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करती है। तो अगर मैं कहूं कि डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कि डायरेक्ट करंट डायरेक्शन में चेंज नहीं करती, बट अल्टरनेट करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। इज दैट क्लियर? अब देखिए, सिर्फ यही नेचर क्या होगा ग्राफ का, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ये ऐसे। तो इस तरह की जो करंट है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इस तरह से जा रहा है। तो ये आपकी क्या है, अल्टरनेट नेचर की करंट है। ये क्या है, अल्टरनेट नेचर की करंट है। दिस वन इज, अब देखो यहां पे ये है और दिस, ये ऐसे चलता जा रहा है। तो जब ये करंट ऐसे चलती जाएगी तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि यार ये देखो यहाँ पे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो क्या ये डायरेक्ट करंट बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे देखा आपने, यहाँ गैप है, ये पार्ट कहाँ है, वो नीचे आ गया। मींस इसका ये पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है, बिल्कुल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है डायरेक्ट करंट के साथ, कि उसका जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। सो इट इज आल्सो अल्टरनेट करंट। इज दैट क्लियर? तो ये उसका बेसिक डिफरेंस हो गया डायरेक्ट करंट के साथ।